جی अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद बुखारी। और आज की वीडियो की ज़रूरत कुछ इस तरह पेश आई कि जिस तरह हमें कहा जाता है कि हमारी बिग सिटीज़ जिस तरह लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा, इनको क्लेम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने इनको सेफ़ सिटी बनाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल फोर्सेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, जैसे कि डॉल्फिन और भी इस तरह की काफ़ी सारी पीरू फोर्सेस हैं, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुआ। रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन ली इस हवाले से, तो मुझे ज़रूरत फ़ील हुई कि एक जनरल मैसेज आवाम की तरफ जाना चाहिए। वो मैसेज कुछ इस तरह का कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डकैतियाँ, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में नॉर्मली रॉबरी कहते हैं और उर्दू में लफ्ज़ डकैती इस्तेमाल होता है। अब इसका जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि रॉबरी जो है दैट इज़ कमिटेड बाय 1 और 2 पर्सन्स, और जब वो एक गैंग की सूरत में रॉबरी की जाती है तो फिर उसको डकैती कहा जाता है, डकैती जिसको कहते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीट क्राइम है, गन लेके हमारे मोटरसाइकिल पे हजरात फिर रहे हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस मजबूरी है, मास्क भी पहनना पड़ता है। अब मास्क की वजह से शनाख्त की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अब जो बंदा मास्क पहन के फिर रहा है उसको पुलिस भी नहीं रोकती, वो इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि आपने तो मास्क पहन के फिरना है। वेल, ये तो एक हो गई मजबूरी। अब हमारे गुलबर्ग जैसे पोर्श एरियाज में, DHA में, मॉडल टाउन में, फैसल टाउन में, लाहौर की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह मुल्तान के पोर्श एरियाज में और गिरदो नवा में वकूए हो रहे हैं। गन पॉइंट पे गाड़ियों को रोका जाता है, उनसे मोबाइल, पर्स, और अगर ख़वातीन के पास कुछ जेवर हो और कोई कैमराज होते हैं किसी के पास, और इस किस्म के मामला को लेकर चले जाते हैं। लाखों रुपए का नुकसान आपको बैठे बैठे हो जाता है। तो इस सूरत हाल में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एट द वेरी इंस्टेंस जैसे ये वकूआ हो, आप रेजिस्ट मत करें, क्योंकि जान से कीमती कोई बात नहीं होती। फ़ौरन आप 15 पे कॉल करेंगे और साथ ही 8787 पे भी आप इतला देंगे। ये आपका डिले कवर करती है बात, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है ना कि आप जितनी लेट FIR करा रहे हैं उतना आपका केस कमज़ोर है, लेकिन इस तरह के केसेस में ना तो डिले ग्राउंड है, ठीक है, अगर आपने 15 पे कॉल की हुई है, और ना ही बंदे को नामजद करना एक ग्राउंड है। जिस तरह कहते हैं कि FIR में अगर बंदा नामजद नहीं है तो वो एक वीक FIR है, लेकिन चाहे चोरी का केस हो, चाहे डकैती का केस हो, चाहे रॉबरी का केस हो, इस किस्म के केसेस में अगर बंदा FIR के अंदर नामजद नहीं है तो ये कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी नहीं है, और इस ग्राउंड पे उसको कंसेशन ऑफ बेल और इस किस्म के मामला नहीं मिलते, क्योंकि जाहिर बात है चोरी डकैती करता ही वही है जो हमें ना जानता हो। तो अगर जानता हो वो एक रेयर केस है। आप इतला करेंगे, इतला करने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, और उस एप्लीकेशन के अंदर अब आपको बंदे का नाम नहीं पता तो उसका हुलिया लिखेंगे। सपोज उसकी हाइट 5'7" है, उसका रंग गंदुमी है, उसके चेहरे पे फलाना मास्क था, उसकी आंखें आपको नज़र आ रही थी तो इस किस्म की थी, वो पतली जिसामत का था, मोटी जिसामत का था, या दरमियानी जिसामत का था, ये आप लिखेंगे। ये जो हुलिया है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। शनाख्त परेड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि जनरल पब्लिक को कम पता होता है। उसमें अगर आपने अर्ली स्टेज पे अपनी FIR के अंदर उस बंदे का हुलिया मेंशन नहीं किया तो लेटर ऑन ये आपके केस को बहुत नुकसान देगी। तो जब आप कभी भी नामालूम बंदे के खिलाफ FIR करा रहे हो और उसमें वकूआ हुआ, यानी कि आपके सामने वो बंदा आया हो और आप उसे पहचान ना सके हो, तो उसका हुलिया आप ज़रूर बताएंगे। लेटर ऑन जब पुलिस सस्पेक्ट्स को पकड़ती है तो वो आपको बुलाते हैं शनाख्त करने के लिए। अगर उसका हुलिया वो सेम है और आपको लगता है कि यही बंदा है, आप उसे नामजद करें एंड यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। अगर आपने FIR के अंदर मेंशन नहीं किया था कि उसका हुलिया कैसा था, तो लेटर ऑन मेरे जैसे वकील और वकील हजरात ये एतराज़ करेंगे कि भाई आपने जब FIR में मेंशन नहीं किया तो अब आपने कैसे जाके आगे शनाख्त कर लिया। इसके ऊपर मल्टीपल केस लॉज मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि मैं रेफ़र कर रहा हूँ जनरल पब्लिक को, वकीलों को नहीं, तो इसलिए केस लॉज बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इस किस्म की किसी मसले से। अगर ये मसला हो तो ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हम फेस कर रहे हैं कि लोग FIR के अंदर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर हुलिया नहीं बताते, तो हुलिया ज़रूर बताएं। पुलिस से मुझे ज़्यादा गिला नहीं है, वो बिग सिटीज़ की वो अपना वर्क एफिशिएंटली कर रहे हैं, यानी कि सस्पेक्ट्स को पकड़ने के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और हमारी जो सेफ सिटी कैमराज हैं वो कई जगहों पे काम कर रहे हैं, कई जगहों पे काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी कि उनको भी रिव्यू किया जाए, और उन सारे जो कैमराज हमें शो पीस के तौर पे लगा के दे दिए गए हैं उनको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो मिनिमाइज भी हो सकें
اور اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹریک